वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 20 मई 2026 और 20 मई 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई की है। इंदौर के अंदर ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक होगी और यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन चुके हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में ये क्लास आपको डेली सुबह 7:15 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें और डेली पूरी रूटीन के साथ इस क्लास को जरूर देखें। तो जो भी साथी बैंक की तैयारी, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, ऐसा एग्ज़ाम, एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए डेली की क्लास ये आपको कंटिन्यू देखो और आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। पूरी रूटीन के साथ ये आपको क्लास दी जा रही है। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने कल 19 मई को हमने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट सम्मान किसने प्रदान किया? तो नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस ये मिले हैं। अब मोदी जी को 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इटालियन ओपन 2026 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जेनिक सिनर ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 38 कर दी है। इसके अलावा हमने पढ़ा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 19 मई 2026 को पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? भुवनेश्वर में। भारत की पहली 300 मिमी सेमीकंडक्टर फेब किस स्थान पर विकसित की जा रही है? धुलेरा, गुजरात के अंदर। इसके अलावा हमने पढ़ा कि डब्ल्यूएचओ ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में किस बीमारी के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? तो वह इबोला वायरस। तो ये हमने कल के क्वेश्चनों का रिवीजन हम कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको मिल जाता है। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट। ठीक है, तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको डेली, वीकली, मंथली और इसके अंदर आपको 31 दिसंबर 2026 तक डेली, वीकली टेस्ट वगैरह आपको उपलब्ध होते रहेंगे। तो जरूर आप इनको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। 20 मई 2026 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही गजब का प्रश्न है। भारतीय वायुसेना में श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की प्रतिष्ठित योग्यता हासिल करके इतिहास रचने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? ये देखो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आगे समझ लीजिए, विचर्चित व्यक्तियों के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और ये काफ़ी महिला चर्चा में है क्योंकि इनको भारतीय वायुसेना के अंदर श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। इनका नाम स्क्वाड्राइन लीडर सान्या। क्या नाम है इनका? स्क्वाड्राइन लीडर सान्या इनका नाम है और ये इसके अंदर इतिहास रचने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। इतना ही आपको याद रखना है। तो 18 मई 2026 स्क्वाड्राइन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना के अंदर कैट ए QFI योग्यता प्राप्त करने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। अब आपको इंग्लिश में नाम पूछे तो ये कर देना, अगर हिंदी के अंदर आपसे नाम पूछे तो ये है श्रेणी ए योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। इनका नाम स्क्वाड्राइन लीडर सान्या। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ओके, अगला क्वेश्चन। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कितनीवीं बार चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। ये जब पिछली बार इन्होंने चढ़ाई की थी तब मैंने क्वेश्चन करवाया था बढ़िया तरीके से और एक बार एग्जाम के अंदर आ भी चुका है ये क्वेश्चन। तो अभी इन्होंने नेपाल के पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई करके अपना ही विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो 32वीं बार अब की बार चढ़ाई की है और अपना ही विश्व रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो देखो कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं, माउंट एवरेस्ट पर 32वीं बार चढ़ाई करके इतिहास रचा। उन्होंने एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8849 मीटर। ये तो आपने जीके वगैरह में पढ़ा होगा।
इसके अलावा अब देखो, ये तो आगे पुरुषों के अंदर, इनके साथ में एक महिला भी थी जिनका नाम क्या था, लाहकपा शेरपा। इन्होंने 11वीं बार एवरेस्ट फतेह किया है। तो ये लाहकपा शेरपा है, 11वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। लाहकपा शेरपा ने किसी महिला द्वारा एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया। अब ये देखो, पुरुषों के अंदर तो कामी रीता शेरपा है जिन्होंने लगातार ये 32वीं बार चढ़ाई की, और महिला के अंदर है लाहका शेरपा जो किसी महिला द्वारा एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। तो ये भी दोनों काफी चर्चा में है। ठीक है, तो इन्होंने 11वीं बार और इन्होंने 32वीं बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर कुलजीत कौर मारहास को वर्ष 2026 के लिए द मेटियोरिटिकल सोसाइटी का फेलो क्यों चुना गया है। अब ये आज की ताज़ा मैंने सुबह के जो शुरुआत में जो क्वेश्चन लिए वो करंट में चर्चित व्यक्तियों के अंदर लिए हैं। ये देखो आपके सामने एक तस्वीर में महिला आपको दिखाई दे रही है, इनका नाम है भारतीय वैज्ञानिक कुलजीत कौर मारहास। ठीक है, तो इनको 2026 के लिए द मेरियोटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया है। ठीक है, अब आपसे पूछे क्यों चुना गया, तो इन्होंने उल्का पिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको चुना गया है। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, उल्का पिंड विज्ञान और ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको द मेरियोटिक क्रिटिकल सोसाइटी का फेलो इनको चुना गया है। ये आरपीएससी के जितने भी जो विज्ञान के क्षेत्र में अगर क्वेश्चन बनेगा ना, वो आरपीएससी के फेवरेट पर्सन होता है, ध्यान रखना। तो भारतीय वैज्ञानिक कुलजीत कौर मारहास को उल्का पिंड और ग्रह विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2026 में द मेटीरियोटिकल सोसाइटी का फेलो चुना गया। यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है और सोसाइटी के 93 वर्षों के इतिहास में केवल तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बन चुकी है। ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला है, लेकिन वैसे टोटल पूछे तो केवल तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बन चुकी। तो ये तीनों के तीनों आज के जो मैंने शुरुआत में जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो तीनों के तीनों आपके लिए चर्चित है व्यक्तियों के अंदर है। ठीक है, बस ये तीनों को अच्छे तरीके से याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का युवा कार्यक्रम विभाग ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजन करेगा। गजब का प्रश्न है, क्योंकि निश्चित सीधी सी बात है भी अब की बार 18वां ब्रिक्स अपने भारत के अंदर होगा सितंबर महीने के अंदर। तो उससे रिलेटेड जो छोटी छोटी बैठक है, कोई भी छोटा छोटा जो सम्मेलन हो रहे हैं, तो उसके लिए सीधी सी बात है ये आयोजन तो होंगे। तो उसके लिए क्या है, जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, खेल मंत्रालय है उनके द्वारा युवा कार्यक्रम विभाग ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक हो रही है और ये होगी इंदौर के अंदर। ये आज से स्टार्ट होगी, ध्यान रखना 20 मई से आज से स्टार्ट होगी, 20 से लेकर 21 मई तक इसका आयोजन चलेगा। कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो डिटेल, भारत की 2026 ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 20 से 21 मई 2026 को इंदौर में ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा। आज से स्टार्ट होगा, 20 और 21 2 दिन चलेगा। इसका विषय होगा सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अब सीधी सी बात है भी अगर कोई भी सम्मेलन होता है, अब जैसे युवा से संबंधित है तो उसमें सुदृढ़ता रहेगी, नवाचार रहेगा, सहयोग रहेगा, स्थिरता रहेगी, उसके लिए निर्माण करना युवाओं को। तो उसके लिए इंदौर के अंदर ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक होगी और ये कब होगी, आज 20 से 21 मई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग के अंतर्गत आने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की छठी बैठक कहाँ आयोजित की। अब ये इस प्रकार के मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल फेवरेट हो गए, क्योंकि सीधी सी बात है उनकी जगह पूछ लेगा भी ये बैठक कहाँ पे हुई, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, इस सम्मेलन का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे बस इनके स्थान पूछा जाएगा। तो इसका आयोजन हुआ था गुवाहाटी असम के अंदर, आयोजित हुआ गुवाहाटी असम में गंगा कायाकल्प, नदी विकास और जल संसाधन से संबंधित है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जल और भूमि प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की छठी बैठक आयोजित की गई थी। कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, बस ये इतना याद रखना। ठीक है, तो हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में गुवाहाटी के अंदर डेयरी वॉल्यूम्स की छठी शासी निकाय की बैठक हुई है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 14वीं उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की बैठक भी हुई है। कब हुई, 19 मई 2026 को। बस ये जितना शॉर्टकट में पढ़ोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। तो हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में गुवाहाटी में डेयरी वॉल्यूम्स की छठी निकाय की बैठक और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की 14वीं
उच्चाधिकारी प्राप्त समीक्षा बोर्ड बैठक आयोजित की गई, कहाँ पे, गुवाहाटी के अंदर। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, गजब का प्रश्न है ये भी। देश का पहला समर्पित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गजब का प्रश्न है, क्योंकि जब जब देश का पहला आ जाए तो मान के चलो प्रश्न छपेगा। और ये देखो, पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा झारखंड के, तो स्थापित होगा झारखंड में। क्यों? क्योंकि आपको पता है मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए एक समाधान, वैज्ञानिक समाधान को विकसित करना, क्योंकि ये मनुष्यों के लिए बहुत ही खतरनाक है। कि जब ये कल परसों आपने न्यूज़ पढ़ा होगा राजस्थान पत्रिका में कि 2 हाथी लड़ाई हो गई थी उनकी, और एक महिला उनके बीच में आ गई, तो उसकी मौत है वो निश्चित तौर से हो चुकी थी। इसलिए मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? झारखंड के अंदर। ठीक है, तो झारखंड में देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र बनेगा। यह केंद्र पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर स्थापित होगा। उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए वैज्ञानिक समाधान विकसित करना, और ये केंद्र लगभग 20 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। तो ये भी गजब का प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन काफी चर्चा में रहते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के हैं मंत्री अपने प्रताप राव जाधव द्वारा डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने के लिए आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये देखो आपके सामने तस्वीर में कौन सा पोर्टल आ गया? आयुष अनुदान पोर्टल, जिसकी शुरुआत हमारे केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा की गई, और इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली से। कहाँ से हुई है? नई दिल्ली से इस पोर्टल हो चुकी है। कौन सा पोर्टल? आयुष अनुदान पोर्टल। और आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली के कर्तव्य भवन से आयुष अनुदान पोर्टल लॉन्च किया। ये आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित एक डिजिटल प्रणाली है। इसका उद्देश्य आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, एकीकरण और नागरिक केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। यानी कि अगर कोई भी पोर्टल वगैरह लॉन्च होता है ना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया या उस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बस 2 चीज आपको याद रखनी है। इसका उद्देश्य भी आयुष क्षेत्र में पारदर्शिता, एकीकरण, नागरिक केंद्रित डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये कौन सा पोर्टल हो गया? आयुष अनुदान पोर्टल। ठीक है, तो ये गजब का प्रश्न है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा के तहत कितने आधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कभी गुजरात, कभी कहाँ पे, कभी झारखंड में, कभी छत्तीसगढ़ में, तो ये सब चलते रहते हैं। ठीक है, तो अभी अमित शाह जी नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा के तहत आधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई, तो वो है 400 है 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। और कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से। स्थान पूछे तो कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से। तो अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा की शुरुआत की है। इसके तहत 400 आधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 33 मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन भी लॉन्च की है, और वाहनों में उन्नत जीपीएस और एआई आधारित लोकेशन ट्रैकिंग प्रणाली। 3 चीज़ों की शुरुआत कर दी छत्तीसगढ़ में। एक तो नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 की सेवा शुरुआत, इसके अलावा 400 आधुनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों को हरी झंडी, इसके अलावा 33 मोबाइल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन लॉन्च कर दी। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से इन तीनों को स्टार्ट किया है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया गुजरात के अंदर उन्होंने मदर डेयरी मिल्क की शुरुआत की थी। इसके अलावा इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। ठीक है, गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर इन तीनों की शुरुआत की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अपने वर्तमान में ओम बिरला जी, इनके द्वारा 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी है क्या? महिला सशक्तिकरण समिति। तो अभी हाल में इसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। क्या है? डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी जी है, ये इस प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको नामित किया गया है। ये देखो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी, और ये है इसके अध्यक्ष बन चुके। ठीक है, याद रखना ओम बिरला जी ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया था, 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। अब इसके अध्यक्ष बन चुके हैं डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। वर्तमान में इसमें टोटल सदस्य हैं 28, लोकसभा से 18, राज्यसभा से 10। कार्य क्या होगा? महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं
कार्यक्रमों और विधायी उपायों की समीक्षा करना। निश्चित तौर से महिला सशक्तिकरण समिति का गठन है तो महिलाओं से संबंधित रहेगा। तो इसमें टोटल 28 सदस्य हैं, लोकसभा के 18 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल है। तो इसमें ये प्रभावी है, 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसका अध्यक्ष आपको निश्चित तौर से याद रखना है, डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 19 मई 2026 को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ये देखो अभी मैंने करवा दिया, तो यहाँ पे मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। बिहार सरकार ने देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्थापित करेगी। तो बिहार सरकार है वो देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप जो मैनेजमेंट स्थापित करेगी। नीदरलैंड ने लगभग 300 साल पहले भारत से ले जाए गए चोल काल के अनिमेंगल ताम्रपत्र है वो भारत को वापस लौटा दिए, क्योंकि हाल ही में मोदी जी नीदरलैंड की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने कहा भी 300 साल पहले जो भारत से ले जाए गए थे चोल काल के अनिमंगलम ताम्रपत्र है वो भारत को वापस लौटाएगा कौन है? नीदरलैंड। इसके अलावा कर्नाटक है वो शराब पर अल्कोहल इन बेवरेज आधारित नई टैक्स व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। और तुषार कुमार यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन चुके। ठीक है, तो ये याद रखना, तुषार कुमार है वो यूनाइटेड किंगडम में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन चुके हैं। तो ये पांचों क्वेश्चन वन लाइनर अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत का एआई संचालित लड़ाकू विमान काल भैरव किस देश में निर्मित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुर्तगाल के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने एशिया अंडर-15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 के अंदर कुल कितने पदक जीते? 21, 24, 23 और 30। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ ये भी आपको साथ में बताना है। और यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो है अनाईमुदी। तो ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी चल रही है। इसके अलावा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? तो वो है 9 डिग्री चैनल। अब ये 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। डेली की क्लास में आपको मैं करवा दूंगा। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश में AW में किस प्रकार की जलवायु आती है? उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु आती है। भारत को जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो H.E. ब्लेनफोर्ड ने किया था। और गिरना नदी, पंजीरा नदी और बोरी नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कोई भी एग्जाम मान लो तो नदियों का सहायक नदियों से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स है भी पूछा जाता है। तो बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, भारत में जहां 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला देश का प्रथम गांव कौन सा है? इंद्रावती नदी, वर्धा नदी और सिलेरू नदी किसकी सहायक नदियां हैं? बारालाचाला, रोहतांग और शिवकिला दर्रा किस राज्य में है? और मुंबई और नासिक के मध्य कौन सा घाट है? तो ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम कुछ दिन जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर अपने पॉलिटिकल को स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये स्कूल व्याख्याता की अपनी करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। लगातार आपको नाना क्लासेस पर इसका रिविजन आपको मिल चुका है। ये फर्स्ट ग्रेड की करंट की टेस्ट सीरीज है, सेकंड ग्रेड प्लस PTI की है और LDC की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है, CAT की चल रही है। ये CAT का लगभग आपको नवंबर दिसंबर के अंदर एग्जाम है, तब तक आपको इसके अंदर करंट आपको मिलता रहेगा। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, कंटिन्यू आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।